All right, guys. So, good morning, namaste. I am very excited for today's session. आज के सेशन में हम लोग अपनी चारों गर्भ संस्कार क्लासेस में मैंने क्या क्या सिखाया है, उसके साथ उसको कैसे कंबाइन करना है, उसको कैसे इनकलकेट करना है, हाउ यू कैन फॉलो अ रूटीन, मैं वो बताऊंगी। तो मैंने एक्चुअली आपको पहली एक सेकेंड मैं म्यूज़िक लो करती हूँ। मैंने आपको पहली 4 क्लासेस में कुछ चीज़ें बताई। मैंने आपको बताया कैसे आपको अपने बेबी के लिए एक प्रॉमिस लिखना है, करेक्ट, कैसे आपको मंत्रास याद करने हैं, कैसे एफर्मेशन लेनी है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक्वा प्रेशर भी आपको सिखाया। आई टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर अ डिटॉक्स वाटर, करेक्ट, आई टोल्ड यू सो मेनी थिंग। बट अब मैंने इतने सारे लोगों से ये बात सुनी है, मैम मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं किस दिन क्या करूँ, कैसे उसको इनकलकेट करूँ एज अ रूटीन, हाउ टू मेक इट अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, राइट? So first of all, I think this is what is called actually a Garbh Sanskar and a meditation routine, which I kept on following for more than a year. अभी भी I follow it, but yes, अब थोड़ा सा irregular हो जाता है क्योंकि बेबी डिस्टर्ब करती है, उठ जाती है, तो at times in the morning I don't want to do this, but this is exactly how you need to follow it. तो आज हम बेसिकली वो सब कुछ कंबाइन करने वाले हैं। क्या मॉर्निंग में करोगे, क्या इवनिंग में करोगे, क्या आपको डेली करना है, विच यू हैव टू डू ऑन योर रेगुलर बेसिस, नॉट इवन अ सिंगल डे नीड्स टू बी मिस्ड ऑन इट, राइट? वो आपको मैं बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में ये करो। हाँ, वी इवन आई विल ऑल्सो टेल यू, किसी दिन स्ट्रेस है, किसी दिन यू आर फुल ऑफ टू मच ऑफ इमोशंस, राइट? अ लॉट ऑफ यू आर ट्रैकिंग योर ओव्यूलेशन विद मी, तो यू ऑलवेज से मैम पीरियड आ जाता है तो बहुत स्ट्रेस होता है, उस दिन आप क्या कर सकते हो, राइट? सो आई एम गोइंग टू जॉट डाउन एवरीथिंग एज अ रूटीन। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ हैंड आउट। आफ्टर दिस क्लास इज ओवर मैं आपको व्हाट्सएप पे वो पूरा हैंड आउट दूंगी, कब कौन से मंत्रा करने, कब कौन से एफर्मेशन देने, एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 4 क्लासेस इन वन रूटीन। ओके, इसमें डेली एंड वीकली मैं दोनों कवर करने वाली हूँ। एंड दिस इज अ वंडरफुल डे टू डू अ फेस योगा बिकॉज आई हैव अ पिम्पल नाउ। सो पीपल हु से कि मैम आपकी स्किन बहुत क्लियर रहती है, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन आई एम गोइंग टू हैव माई पीरियड्स इन सम डेज, मे बी इन नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, so I also develop these beauty spots, right? And this is fine, this is okay. Pimples से डरना नहीं है, but yes, I do understand, मैम हमें spots रह जाते हैं, marks रह जाते हैं, what to do for that. For this, we will be learning how to use any particular oil, this cream which I have made। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको आज के टाइम पे ये मतलब ये तो मैं पता नहीं कितने सालों से बना रही हूँ, एंड माई पेशेंट्स ऑल्सो नो हाउ टू प्रिपेयर दिस, बट ये अब तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत देखने लग गई हूँ, प्रिपेयर दिस एंड अप्लाई दिस। आज हम इसको लगाने का एक प्रॉपर फॉर्मूला भी सीखेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग फर्स्ट, दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन। आप में से मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं, राइट? नॉन वर्किंग हो, होम मेकर हो, वो तो शायद हमसे भी ज़्यादा बिजी होते हैं। आई हैव ऑलवेज अंडरस्टूड दिस नाउ। क्या वर्किंग हो तो फिर भी आप चीज़ें मैनेज कर लेते हो। एक होम मेकर का तो काम सुबह 5 बजे से शुरू होता है एंड प्रोबेबली शाम को, रात को 10 बजे 11 बजे तक, जब तक घर में सब लोग रिलैक्स नहीं कर जाते तब तक चलता है। सो होम मेकर आई फील इज़ मच बिजियर देन अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल हमें रूटीन कैसे बनाना है। मॉर्निंग 15 मिनट्स, इवनिंग 15 to 20 मिनट्स। हम मॉर्निंग को केवल 15 मिनट अपना ये रूटीन फॉलो करेंगे। इवनिंग में दूसरा रूटीन है जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। दिस इज माई ओपिनियन कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, आई लीव इट ऑन यू, बट आई बिलीव कि इवनिंग दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, जब आप सोने वाले हो, राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू गो ऑन योर बेड, that is the time when your hormones are also going to relax, and next day जैसे ही sunrise होता है हमारे hormones वापस से activate होते हैं, correct? This is exactly what is called a circadian rhythm. जो लोग हमें बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, the only rule is please mute yourself. You can keep your cameras on or off, that is completely your choice, but please keep yourself on mute. Today, for today's session, please keep your hair tied properly so that nothing comes over your face. You can put a headband also.
You can just simply tie. Perfectly fine, everyone. Alright. So let's start this. Morning routine, I said 15 minutes. Evening routine can be a little lengthier, 15 to 20 minutes, right? First thing in the morning, 1 glass of detox water you will keep on your bedside, okay? Where you keep the medicines, wherever you keep your water bottle, you have to keep this with a lid covered on this, okay? I drank my morning detox water, but this is a second round of detox water. So I add little bit of tulsaji into this. I add little bit of mint into this. I had a plant of ashwagandha when I was conceived. I used to add 1 or 2 leaves of that also. Very difficult to actually cultivate it in North India. तो अश्वगंधा के लीव्स भी हम डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ता ऑल्सो, नीम के पत्ते भी, ये 2-2, 3-3 पत्ते आप डाल के अपना खुद का एक बहुत ब्यूटीफुल डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, करेक्ट? कभी इसमें बीटरूट डाल दो एज अ मेन वेजिटेबल, कभी कुकुम्बर डाल लो एज अ मेन वेजिटेबल, कभी माय सन एड्स वो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनको यहाँ पे अपराजिता बोलते हैं, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, ब्लू पी फ्लावर उसको बोलते हैं। हमारे घर में उसकी बहुत बड़ी बेल लगी हुई है 2-3 गमलों में, तो हमारे यहाँ वो रेगुलर आता है, तो वी पुट दैट ऑल्सो, तो इट टर्न्स ब्लूइश इन कलर, राइट? सो रात में आपने अपना डिटॉक्स वाटर बनाया और इसको अपने बेड साइड में रखा, ऑल राइट? अभी मॉर्निंग में व्हेन यू वेक अप यू होल्ड योर डिटॉक्स वाटर लाइक दिस, जैसे कि हम इसे एक हग दे रहे हैं, राइट? एंड वी जस्ट सिंपली से, वी क्लोज आवर आईज, वी होल्ड इट क्लोज टू आवर हार्ट एंड वी से, I want to bless my womb with this water, and then we slowly and steadily sip it. Fast sip नहीं करना है. You never have to drink these kind of water जिसमें आप memory और blessing डालते हैं quickly. No, slowly and steadily आपको धीरे धीरे इसको sip in करना है, okay? बहुत slowly and steadily आपने पहले ये पानी पिया, करेक्ट? A lot of you have a habit of going to the washroom early in the morning. Follow it by that process. अपना stomach clean up करो, wash your face, come back on the bed. Okay? You don't have to get active immediately after that. तो पहले हम उठे, हमने detox water पिया, हमने अपना अगर cleansing करना है, we go to the washroom and then we come back and sit again. Okay? Now when we sit, all right, we just simply do this position. Correct? Chalo, let's do it once with me. All right, everyone, please intertwinkle your fingers. Put it on your below your navel, on your womb. पहले हम करेंगे affirmations, फिर हम करेंगे mantras. All right? तो पहले हमने affirmation start करनी है हमारी. We hold our womb, we close our eyes. Take deep breath in and say, I am safe, I am ready. मैं खुश हूँ और मैं तैयार हूँ. And when we exhale, we say, I am letting out. So I will do this as a process. Take a deep breath, everyone, and say, I am safe, I am happy. In your mind, you don't have to open your mouth. And then exhale and say it in your mind, I am letting go. मैं सारी negativity जाने दे रही हूँ. Again, take a deep breath. I am safe, I am ready. Exhale and say, I am letting go. मैं सारी नेगेटिविटी जाने दे रही हूँ. Stay in this position only. Please don't open your eyes. We will continue this with 3 rounds of mantras. Take a deep breath. Exhale and say with me, Om Shri Ramaya Namaha. Om Devi Jananaye Namaha. Om
श्री रमय नमः। ॐ देवी जननाय नमः। ॐ श्री रमनम नमः। ॐ श्री देवी जननाय नमः। जिस दिन भी आपको आप आइज़ नहीं खोलेंगे, जिस दिन भी आपको स्ट्रेस हो, जिस दिन भी आप हैवी फील कर रहे हो, द डे यू वांट टू रिलैक्स, the day you feel you are very exhausted right in the morning with some heavy emotions, with deep feelings inside, हम 9 times एक और मंत्र जाप करेंगे, that is ओम शुद्धि क्रिय नमः। 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 ओम शांति शांति शांति। Take your both hands, rub them quickly, generate heat. बहुत तेज़ी से उन्हें रब करिए. Place it on your eyes. इस warmth को अपनी आँखों पे फील करिए. Take it to your cheeks. warmth को अपनी cheeks पे फील करिए और नीचे ले आइए. Wonderful. अब जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्मेशंस करने हैं आज मॉर्निंग में, ये रूटीन था, मॉर्निंग का रूटीन था जो मैंने आपको बताया. इसके अंदर 2 चीज़ें मैं ऑप्शनल दे रही हूँ. एक्स्ट्रा मॉर्निंग एफर्मेशंस विद द प्रॉमिस यू हैव रिटन टू योर चाइल्ड. याद आया, फर्स्ट क्लास में हम सब ने एक प्रॉमिस लिखा था अपने बेबी के लिए. What are we going to give to our child? Was the promise, right? तो वो प्रॉमिस हम बोल सकते हैं. मैं आपको मॉर्निंग एफर्मेशंस, जो एक्स्ट्रा एफर्मेशंस हैं वो भी दे रही हूँ. जो कर सकता है प्लीज़ करिएगा. इसके साथ साथ मैं आपको एक्वाप्रेशर का भी सारा बता रही हूँ. ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, बट डेली मॉर्निंग में उठ के डिटॉक्स वाटर को एनर्जाइज करके पीना, उसके बाद अपना वूम क्लीनिंग के लिए 2 एफर्मेशंस बोलना एंड 2 मंत्रास बोलना इज कंपल्सरी. ठीक है, सो लेट्स डू एक्स्ट्रा मॉर्निंग एफर्मेशन बिकॉज आज सबके पास टाइम है. आई होप, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हो तो 1 घंटा निकाल के बैठे हो. लेट्स डू ऑल आवर एक्स्ट्रा मॉर्निंग एफर्मेशंस, द वन विच ब्लेस आवर वूम एक्स्ट्रा. ऑलराइट, सो अगेन टेक दिस पोजिशन. किसी को ये पोजीशन अगर नहीं अच्छी लगती है, लगता है कि मेरे को इस तरीके से बैठने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये पोजीशन भी ले सकता है. ठीक है, बट आई प्रेफर दिस. जब भी हम वूम हीलिंग करते हैं, वूम के बारे में बात करते हैं, तो ये कर सकते हैं. करेक्ट, लिखिए. ऑलराइट एवरीवन, क्लोज योर आईज. वी विल डू सम एक्स्ट्रा एफर्मेशंस टुडे. ये ऑप्शनल है डेली बेसिस पे, बट आज हम ज़रूर करेंगे. ऑलराइट, चलो. माई वूम इज प्योर एंड रेडी. मेरा गर्भ एकदम स्वच्छ और तैयार है. आई एम वर्दी ऑफ बिकमिंग अ मदर. मैं माँ बनने के लायक हूँ. My body is strong and receptive. मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली है. My womb is a safe and loving home.
मेरा गर्भ एक बहुत ही सुरक्षित और प्यार भरी जगह है। आई ट्रस्ट माई बॉडी एंड माई बेबी। मैं अपनी बॉडी और अपने बेबी पे पूरा भरोसा करती हूँ। एवरीथिंग आई ईट टुडे इज फिल्ड विद लव एंड हीलिंग। आज पूरे दिन मैं जो भी खाऊंगी वो प्यार और हीलिंग, दैट इज मेरी केयर के साथ भरा है। Slowly open your eyes. Wonderful. आज हम हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी रिपीट करेंगे। अगेन ये ऑप्शनल है ऑन डेली रूटीन, बट जितने लोग इसको कर सकते हैं इट वुड बी वंडरफुल। ऑल राइट, सो एवरीवन रिमेंबर योर पाम। चलो सब अपने हाथ दिखाइए मुझे, जो जिसने कैमरा ऑन कर रखा ऑब्वियसली। ऑल राइट गाइज, वंडरफुल। सो ये पॉइंट कौन सा था? सोलर प्लेक्सस। This my uterus, my womb. Correct? Solar plexus, मेरा womb and मेरा pituitary gland. करेक्ट? जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम इस सेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बात तो आई वुड से आप पिछले 4 सेशन ज़रूर देखेगा, उससे और डिटेल में मिलेगा, क्योंकि आज हम डिटेल्स नहीं बताएंगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बट येस इन सब से हीलिंग होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट हाउ आई डू दिस। ओके, जब भी मैं अपने पाम्स का एक्यूप्रेशर स्टार्ट करती हूँ, आई ऑलवेज रब देम वंस। ठीक है, कभी कभी मैं ये अपना फेस योगा के साथ कंबाइन करती हूँ, तो अप्लाई सम क्रीम ऑल्सो ऑन दिस। नॉट मैंडेटरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रब करा अच्छे से एंड देन प्रेस योर फिंगर्स वेरी टाइटली एंड योर शोल्डर्स अवे, ऐसे। वेरी गुड गाइस, इससे हमारा मौसमी आपको हम लोग देख पा रहे हैं शायद। मैं ये सजेस्ट करूंगी आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए मौसमी, एक बारी लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सी एवरीवन, एंड इसको पुल करना है पर छोड़ना भी नहीं है, दोनों तरफ से अपनी पूरी कोशिश करिएगा। ऑल राइट, ब्रिंग इट बैक। राइट नाउ ये वाला पॉइंट लो, इसको रोटेट करो। मैंने ये दिखाना है, थंब मैं पीछे सेम पॉइंट पे रख रही हूँ और सेम पॉइंट पे आगे मैंने फिंगर रखा है। आप इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, थंब आगे रखेंगे और फिंगर पीछे रखेंगे, डजंट मेक अ डिफरेंस, आप कैसे भी। और इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये देखो हल्का सा मैं रोटेटरी मूवमेंट करती हूँ, दिख रहा है आपको पास से, राइट? तो हल्का सा रोटेटरी मूवमेंट, पर ये हमेशा ना होल्ड करके करना है। ओके, ऐसे पकड़ा और रोटेटरी मूवमेंट। कितनी देर के लिए? एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स वन टाइम, ये मिनिमम है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स तक कर सकते हैं, सॉरी 60 सेकेंड्स तक कर सकते हैं, दैट इज़ 1 मिनट। ओके, करिए। किसी को अभी दर्द होना शुरू हो गया इस पॉइंट पे? आप लोग प्लीज़ थम्स अप कर सकते हैं अगर किसी को भी इस पॉइंट पे दबाने से दर्द शुरू हो गया है। नहीं हुआ है तो वेरी गुड। अच्छा, पायल को हुआ है, ऑल राइट, आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस। ऑल राइट, ठीक है, आपको भी। वंडरफुल वंडरफुल मौसमी। सो यू कैन जस्ट प्रेस ऑन योर सोलर प्लेक्सस, दैट इज मिड ऑफ योर पाम, and start doing a rotatory movement.
वंडरफुल, ठीक है। हमें जब भी यहाँ पेन होता है इसका मतलब है हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा स्टमक ठीक नहीं है। ये डायरेक्टली हमारे हॉर्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड हमारे वूम को भी इन्फ्लुएंस करता है, करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई स्टार्ट विद, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, ये है हमारा यूट्रस, हमारा वूम, द मोस्ट सेक्रेड, ब्यूटिफुल, लव्ड पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, करेक्ट। अगेन आप इसमें ऐसे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों तरफ से पकड़ के अगर आप प्रेस करते हो, आपको यहाँ पे ना एक हल्का सा ऐसा फील होता है कि कुछ नसें हैं, देयर इज समथिंग जो इसके साथ साथ ट्विस्ट कर रही है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी दिस? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को एक बारी, नो प्रॉब्लम। यस मैम, इवन आई, यस मैम, यस राइट। तो ये हमारी मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज है which goes and influence our uterus also. Okay people, so keep on pressing it again, minimum of 30 seconds, maximum of 60 seconds. Moment यही रखना है। I think mute yourself, हमें फिर से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। Okay guys, wonderful, wonderful, wonderful. Last point, thumb का tip. This is our pituitary gland का acupressure point. The gland which is also known as the master gland. यहाँ से शुरू होती है सारे hormones की production. Correct? So press it. Wonderful, wonderful everyone. Wonderful everyone. Press this thumb. Wonderful. Again, पहले minimum of 30 seconds and maximum of 60 seconds. Okay? Great. All right, guys. So with this we did our acupressure. Obviously एक साइड नहीं, दोनों साइड पे करना है, दोनों पाम्स पे करना है. दिस इज एन ऑप्शनल, टाइम मिले तो ज़रूर करो एंड डू इट इन दी मॉर्निंग. ओके, सो आई टोल्ड यू मॉर्निंग रूटीन में कंपल्सरी क्या क्या है एंड ऑप्शनल क्या क्या है. हैंड आउट आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपको आ जाएगा आपको मतलब मेरे को व्हाट्सअप में आपको भेज दूंगी इस क्लास के बाद. सो डोंट वरी कि मैं कोई एफर्मेशन भूल जाऊंगी, मैं कोई मंत्रा भूल जाऊंगी, मुझे किस समय कौन सा मंत्रा बोलना है, मैं सारी डिटेल्स आपको इस हैंड आउट में देने वाली हूँ. ओके, वंडरफुल. इसके बाद ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज नाउ वी किक स्टार्ट आवर डे. ठीक है, मैंने डाइट में बहुत कुछ बताया है, मेरी डाइटिशियन आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करती है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू सर्टेन रूल्स जो आप बाहर हो, आपके शादी अटेंड कर रहे हो, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, अभी नॉर्मल डेज चल रहे हैं, ये आपको ज़रूर फॉलो करने हैं. फर्स्ट इज आपको घी को जलाना नहीं है. यू डोंट हैव टू बर्न योर घी, यू हैव टू कंज्यूम योर घी एज इट इज. किस फॉर्म में? या तो चपाती के ऊपर लगाना है या तड़का बनाना है. एवरीवन रिमेंबर द तड़का फॉर्मूला, राइट? Either you apply it over your chapatis, add it to your rice, or you make a tadka out of it and you have it. Every region of India have their different preparations of tadka. Some add rice, some add cumin seeds, some add jeera. You know, jeera is I think cumin only. And then some add this thing, kadi patta. Whatever way it is being prepared at your particular area, please have your tadka with your dal. ठीक है, नहीं होता है तो भी घी ज़रूर लेना है. 1 चम्मच घी लेना है. वाई? बिकॉज घी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट. एक होता है ना हेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट, गुड फैट, बैड फैट. घी इज़ द गुड फैट. और ये नहीं लोगे, कितनी भी विटामिन डी की टैबलेट्स ले लो, कितने भी विटामिन बी ले लो, कितना भी AEDK ले लो, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी. So anyone who is currently taking multivitamins but not consuming ghee in the purest form is not going to get healthy. Okay? So have the ghee in the purest form. Second, आप लोग टी कॉफ़ी
डायरेक्टली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं लेंगे। ये रूल है। आपको आज मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, आपको आज पीरियड स्टार्ट हुए हैं, आपको बुखार है, आपको खांसी है, गला बैठा हुआ है, ऑब्वियसली अभी नॉर्थ इंडिया में देयर इज गोइंग टू बी विंटर्स कमिंग अप, वॉट एवर रीजन इट इज, you are not going to consume tea or coffee first thing in the morning. You will consume your detox waters. You can consume whatever detox water is suggested by the dietitian, maybe methi water, maybe jeera water, maybe soft water, considering what kind of complaints you have, right? Please consume that. किसी किसी को हमने smoothies बोल रखी है straight in the morning, वो लो। उसके 15-20 minutes, half an hour बाद you can have your tea and coffee. Second rule, ठीक है ना? Let's come to the third rule. You will have one seasonal fruit a day. One seasonal fruit a day is a compulsion. Okay? अभी का for example नॉर्थ इंडिया में seasonal fruit क्या है? I am getting every day guavas right now, right? Some days back it was mangoes. Some days later it is going to be apples. Then it is going to be some other fruit. So take that one seasonal fruit. ओके आप उसके अंदर मसाला डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव डोंट ऐड एनी मसाला, इफ़ यू आर नॉन हाइपरटेंसिव तो आप ले सकते हो, करेक्ट। फोर्थ रूल, यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड दाल्स देन योर राइस एंड चपाती। ओके, राइस एंड चपाती का क्वांटिटी कम करो, दाल और सब्जी का क्वांटिटी ज़्यादा करो। सो आई मेक अ गोल्डन रूल. I first take a bowl of dal. I take a bowl of sabji also. Okay, a bowl of dal, a bowl of sabji, and then I take one chapati. If I'm repeating my chapati again, then I again take half of my dal again and half more of vegetables again. Okay, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैं आधा कटोरी दाल और लूँ, आधा कटोरी सब्जी और लूँ, अगर मुझे एक और चपाती लेनी है। तो वो क्या होता है, नहीं हो पाता, राइट? So now the quantity of sabji and dal has automatically increased and the quantity of chapati has gone down or the quantity of rice has gone down. So this way we are increasing the fiber, protein, good carbohydrates, complex carbohydrates content in our body and we are reducing the other contents. बाहर जा रहे हो तो क्या लोगे? सैलेड्स लो, मिक्स वेज हर जगह मिलती है। आप किसी भी शादी में जाओगे, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल दोज नान एंड बिरयानी ऑल्सो, यू टेक लिटिल क्वांटिटी बट फोकस ऑन दीज थिंग्स। ओके, छोले, राजमा, इफ यू गेट एनी ऑफ दीज दाल्स, कंज्यूम दैट मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव वाटर, कंज्यूम वाटर। जिसको प्लेन वाटर अच्छा नहीं लगता है, लिसन टू मी केयरफुली, you can have detox water, you can have coconut water, you can have lime water, you can have vegetable juices, you can have sugarcane juices, no fruit juices, no packed fruit juices, correct? So good amount of liquid. 1, reduce your chapatis and rice. 2, have seasonal fruits. 3, apply your ghee as on your chapati or consume it as a whole. And there was one more thing, that was please don't consume your tea and coffee first thing in the morning. Okay, so I think I made it all clear. अब इसके साथ we come to the night routine along with face yoga. Okay, so let's do this. Everyone, I think our faces are clean. You can switch on your cameras now because I would want to see everyone is doing correctly or not. Face yoga is something which requires lot of attention. So if you have this cream ready with you, क्योंकि इसमें केसर डला हुआ है, तो every time I open it, the केसर releases some of the color. Can you see? आज भी थोड़ा सा कलर आ गया इसमें. So I'm gonna mix it nicely before using it. All right? ये थोड़ा सा ऐसा कंसिस्टेंसी का बन जाता है. जिसने हाँ, आई विल सॉल्व फ्यू ऑफ द Q&A ऑल्सो. किसी के ग्रुप्स पे आया हुआ था अबाउट दिस क्रीम, वो मैं अभी बात करूँगी. बट लेट्स फर्स्ट डू दिस. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रूल, नाइट रूटीन शुरू करने से पहले एटलीस्ट 15 minutes prior to following all this, switch off your screens. Don't use your screen, keep your mobile phone on one side. Okay, you relax, you wash your face. I have stopped using soap, I don't know how many years.
I just use plain water sometimes. Sometimes I use little bit of besan or multani mitti and apply it. But I have stopped using soap. So anyone who is using soap can do it with the soap. Otherwise, plain water washing is also completely okay. So wash your face completely nicely before doing this. Okay? Our hands should also be clean. Alright guys. Now, you take this cream. Okay? Put it on your both palms, rub it and apply it. Oh, today's one is having extra kesar, I think. Fragrance is amazing. Okay. सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ एडिबल है जो हमने इसमें डाला है, राइट? यू कैन कंज्यूम ऑल ऑफ दिस, सो यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर ऑन योर फेस, राइट? ऑन योर लिप्स नाइसली, ऑन योर नोज, आईज. फेशियल करने वाली जब आती है तो ये सब छोड़ती है, राइट? आप घर में भी कुछ लगाते हो तो ये सब एरियाज छोड़ते हो क्योंकि वो केमिकल है. दिस हैज़ नथिंग एट ऑल, राइट? अप्लाई इट. ठीक है, आज it's little dry on my skin, so I'm applying it little extra. Otherwise, one round is good enough for me. Okay, wonderful. All right. Now, you will rub your hands quickly. क्योंकि मैं साथ में कर रही हूँ, I'm doing it side by side. Try to follow it. मैं pause नहीं ले पाऊँगी because this includes lot of lymphatic drainage. Okay? Wonderful. First movement. Okay? Take your palm like this. Put your 3 fingers at this point. एक ना ये cheek के नीचे से एक portion जाता है. All right? Just below your cheekbones. Wonderful. I think every one of you doing completely okay. जिनका कैमरा ऑन है. Wonderful. You lift and you go, and then from your ears you come down to your neck. Then again I will show it one more time. Please देखो. You lift, कान के पास से नीचे लेके गए and to your neck. Look at my movement properly. एक हाथ से एक साइड दिखाती हूँ मैं पहले. You take it like this. Take it to your ear. यहाँ पे हल्का सा शेक करना है. Put it down and then shake it on your collarbone. This is your collarbone, guys. You know ना? Right. तो पहले यहाँ से लेके जाओ. ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. What are we doing? Know this, okay? हमने यहाँ से अपना रुका हुआ blood, all the impure blood, all the blood which was stagnated in the lymphatic area, we have taken it to the ear. यहाँ पे हमारी एक lymph node है, हमने उसको भी खाली किया. We took it all down till our neck and we drained it to the lymphatic nodes over here. यहाँ से drainage नीचे चला जाता है. Correct? So we will do it with both our hands and we will do at least 6 to 7 strokes. Okay? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wonderful. I think most of you are doing it correctly. Great. 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 किसी किसी को ऐसा लग रहा है that certain amount of flakes are coming out, है ना? This is your dead skin. This is exactly what is your dead skin. वो हाथ में आ जाती है, वो फील होता है. हिंदी में भी कॉल इट कि मैल निकल रहा है, राइट? ऐसे करके जब ऐसे कर रहे हो ना, यहाँ पे यू कैन फील, अरे ये क्या हो गया सडनली, मैं तो फेस वॉश करके बैठी थी. सो दिस इज योर डेड स्किन. ओके, सो फर्स्ट फेस योगा में वी डू दिस. ओके, नेक्स्ट टेक योर फिंगर, ये टिप को यहाँ लगाना है नाक के पास. ओके, इसको धीरे 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 रोटेट करते हुए दोनों फिंगर्स को आईज के पास से यहाँ तक लेके जाना. देन ब्रिंग इट बैक. ये जितने भी मोमेंट्स हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं. आप ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रही हूँ. नो प्रेशर. इट्स अ वेरी 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 सॉफ्ट मूवमेंट. ओके, करेक्ट. One more time.
वंडरफुल। हमने जब ये वाला मूवमेंट किया था राइट, तो जितने भी लोगों को यहाँ पिगमेंटेशन है, विच आई टेल देम इट्स मेलाज्मा बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ये हमने उसके लिए किया था। ये वाला जो हमने किया है ये हमने उसके लिए किया है, वन इज साइनस कंट्रोल होता है, इससे ड्रेनेज होता है। सेकेंड, बहुत सारे लोगों को चश्मे की वजह से दाग लग जाते हैं राइट, ये उसमें भी हेल्प करता है राइट। सो अगेन 6 to 7 स्ट्रोक्स अप एंड देन डाउन। ओके, धीरे धीरे आपके ये मोमेंट्स फास्ट हो जाएंगे। अब आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट टेक्स टाइम। ओके, नेक्स्ट, वन साइड ऑफ द चीक को में आपको हवा भरनी है। यू हैव टू फिल वन साइड ऑफ योर चीक विद एयर। वन साइड ऑफ द चीक को एयर से भरो एंड स्लोली इसके ऊपर टैपिंग करो। All right, go to the next cheek. Now blow the air in both your cheeks. अपने दोनों चीक्स में हवा भरो एंड पुल योर नेक बैक एंड देन पुल योर नेक इन फ्रंट। स्लो मोमेंट्स, पर चीक्स में हवा होनी चाहिए। ओके, do it for at least 5 times guys. Wonderful, wonderful everyone, great, done. All right, इसके बाद we'll make a fish face। यहीं पे अभी हम cheeks and this area की healing कर रहे हैं right, so we'll make a fish face। How the fish looks like? So everyone knows this trick। अपनी cheeks को अंदर की तरफ पुल करना है। All right, ओके, जब पुल करा अगेन नेक बैक नेक फ्रंट। ओके, पहले हमने एयर ब्लो करके करा था, सो वी वर ट्राइंग टू एक्सपैंड द मसल्स। नाउ वी आर गोना रिलैक्स द मसल्स, सो वी आर गोइंग टू पुल। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। नाउ अपनी आईज के नीचे से फिंगर्स लेके जाइए एंड यहाँ पे पुल करिए। वंडरफुल। तो हम अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स आवर फोरहेड। सिमिलरली आईज क्लोज करिए, आईज के ऊपर से फिंगर को ड्रैग करके साइड में लाइए। आईज क्लोज, ड्रैग योर फिंगर फ्रॉम द टॉप लिड, फ्रॉम द लिड विच इज अबव द अपर लिड। पुल योर फिंगर्स लाइक दिस एंड प्लेस देम ऑन द साइड्स। वंडरफुल, ड्रैग इट टू द साइड एंड डू अ लिटिल शेकी शेकी। देयर इज अ सॉन्ग ऑल्सो नाउ ना, सो डू अ लिटिल शेकी शेकी ओवर हियर। Wonderful everyone, wonderful, great, great, right। अब अपने फिंगर्स को लीजिए एंड ये जो हमारी आईब्रोज हैं राइट, इसको पिंच करना है। यू हैव टू गिव इट अ नाइस पिंच। ओके, क्लोज योर आईज, पिंच योर आईब्रोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वंडरफुल वंडरफुल, डू दिस। यू कैन डू इट विद बोथ योर फिंगर्स फॉर बोथ योर आईलिड्स टुगेदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू फॉलो दिस। ग्रेट, बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है इसके बाद। और ये जब हम रात को करेंगे ना, बहुत मज़ा आता है। ओके, नाउ लेट्स डू दी फोरहेड का डिटॉक्स। ऑलराइट, स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे अपनी 3 फिंगर्स प्लेस करनी है
और यहाँ की 3 फिंगर्स, दूसरे हैंड की 3 फिंगर्स को ड्रैग करके यहाँ लाना है. सो ड्रैग, शेक, ड्रैग, शेक. वंडरफुल. ड्रैग, शेक, ड्रैग, शेक, ड्रैग, शेक. किसी को टेंशन, हेडेक, माइग्रेन है, दिस विल स्टार्ट गेटिंग बेटर स्लोली एंड स्टडीली. ग्रेट. वंडरफुल. आप दूसरी साइड 3 फिंगर्स रखेंगे. ये वाली फिंगर से ड्रैग, शेक, ड्रैग, शेक. वंडरफुल. ग्रेट. बहुत बढ़िया. सी द लास्ट एक्ट नाउ. हमने बहुत सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज करके अपना यहाँ ले आए थे. अब हमें उसको सबको नीचे ड्रैग करना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस, दिस एंड दिस. डू लाइक दिस, दिस एंड दिस. डू लाइक दिस, दिस, दिस. Now place your hands, do it like this, do it like this. ऐसे करिएगा. Great. ओके, सो एक रह गया था, वो भी मैं सिखा देती हूँ, आप बाद में कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टैपिंग. टैपिंग में क्या करना होता है, वो हमारा सबसे लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले होता है, जो मैंने आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज बताई उससे पहले. टेक ऑल योर फिंगर्स लाइक दिस एंड स्टार्ट टैपिंग ऑन योर फेस. ओके. जहाँ जहाँ भी टैप करना चाहते हो वहाँ वहाँ टैप करो ऑन योर फेस रैंडमली. सो यू हैव टू डू द टैपिंग एवरीवेयर. Okay, wonderful. Now let's do 2 deep breathing. Close your eyes, everyone. Take a deep breath. Exhale. Take a deep breath. Exhale. Take a deep breath. Exhale. Wonderful. Open your eyes. So now we are going to do the mantras for the night routine. Okay? ये जो भी हमने क्रीम लगाई है रात में फेस योगा पे, I prefer it to be like this for the whole night. ओके, आई लीव इट लाइक दिस. मैं उसको वाइप ऑफ नहीं करती हूँ, मैं उसको हटाती नहीं हूँ. आई जस्ट लीव इट लाइक दिस. जो उसमें हल्का हल्का सा मुझे फ्लेक्स लगता है, डू क्लीन देम आप. ओके, विद अ सॉफ्ट कॉटन का टावल वी हैव. तो कॉटन की टावल से वी जस्ट क्लीन दैट. Otherwise, we will not remove this cream. We will not wash our face after we are done with this. We just leave it like this for the whole night. Okay? Next, we will do the mantras for the night routine. So, put your fingers like this, everyone. Place it on your abdomen, below your navel, and start with me. Om Devi Shakti Sarupanaye Namaha. Om Hriday Garbhanaye Namaha. Om Arogya Garbhasthaye Namaha. Om Prema Rupaye Namaha. Om Devi Shakti Sarupanaye Namaha. Om
दे गर्भनाय नमः। ओम आरोग्य गर्भस्थाय नमः। ओम प्रेमा रूपाय नमः। ओम शांति शांति शांति। Take your both palms, rub them nicely, place it on your eyes, place it on your cheeks and bring them down. Wonderful. ठीक है, सो रात का जो रूटीन है उसमें फेस योगा फर्स्ट, फॉलोड बाय मंत्रास। देयर आर फ्यू एफर्मेशंस ऑल्सो जो कि आप उस रात को करो जिस रात को आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। फॉलोड बाय फीट सोकिंग। मैंने आप सबको बताया था अपने पैर गर्म पानी में विद लिटिल बिट ऑफ एप्सम सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट होता है वो भी डाल के आप अपने रात को पैरों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। दिस कैन बी डन फॉर लेट्स से मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स, राइट। सो सम नाइट्स लेट्स से वीकेंड्स, हाँ वीक में अगर 2 से 3 बारी यू कैन डू दिस। प्लीज फॉलो द फीट सोकिंग रूटीन ऑल्सो एंड फॉलोड बाय दैट apply the ghee on your sole, on the feet sole apply ghee। अपने पैरों के तलवों में उसके बाद घी जरूर अप्लाई करेंगे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मॉर्निंग एंड द नाइट रूटीन। आई थिंक दिस मेक्स लॉट ऑफ क्लैरिटी टू ऑल ऑफ यू कि सुबह कौन से मंत्रास बोलने हैं, सुबह कौन सी अफर्मेशन होनी है, एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हो अगर टाइम है, राइट, कब एक्वा प्रेशर होना है। सिमिलरली इवनिंग में हमें फेस योगा करनी है, फॉलोड बाय हमें मंत्रास करने हैं। वी कैन स्लीप आफ्टर दैट, बट अगर टाइम है तो एफर्मेशन करने हैं एंड फीट सोकिंग करनी है, करेक्ट। सो ये सारा हैंड आउट, कौन से मंत्रा, कौन सा एफर्मेशन, हाउ टू डू द एक्वा प्रेशर, एवरीथिंग आई एम सेंडिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, आफ्टर द कॉल इज ओवर। नाउ वीकली रूटीन। सो टुडे इज आवर वीकली रूटीन डे ऑल्सो। सो वीकली रूटीन में मैंने आपको जो हेयर केयर सिखाई थी, यू रिमेंबर, मेक योर ऑयल, अप्लाई द ऑयल विच इज ऑलरेडी अप्लाइड, you wrap it nicely with the hot towel or with a spa cap, let it soak in, do a head wash, apply the lemon as a conditioner and then just let it dry, right। ये हमारा वीकली रूटीन है, मैं वो भी भेजूंगी आपको। हॉबीज, यू रिमेंबर आई स्पोक अबाउट हॉबीज। अपनी हॉबीज में कुछ ना कोई एक एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। You have to do it on daily basis, be it painting, be it knitting, be it gardening, be it cooking, आपको करनी है। All right, next what was it? I think that's it. That was the main thing which I wanted to tell all of you. So आज की class was more or less like a routine setting. Now whenever I am going to have a call with you, I am going to ask you morning routine किया, evening routine किया, weekly routine किया। अब मैंने clarity दे दी है। दिस इज एग्जैक्टली जब हम गर्भ संस्कार करते हैं तो हमें बताया जाता है कि सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करता है, शाम को क्या करना है। दोपहर को हर कोई नहीं फॉलो कर सकता तो मैं दोपहर का नहीं बताती हूँ, मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग का बता रही हूँ। सो द रिकॉर्डिंग वुड बी ऑल्सो देयर ऑन द यूट्यूब सून, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, हैंड आउट को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। ओके, आज हमने फेस योगा दिन में करी है। सो आफ्टर दिस क्लास इज ओवर, एवरीवन प्लीज वॉश योर फेस विथ प्लेन वाटर, नॉट अ वेरी वार्म वाटर, नॉट अ वेरी हॉट वाटर, नॉर्मल प्लेन टैप वाटर, ओके। जस्ट वॉश योर फेस एंड देन यू आर गुड टू गो, अदरवाइज इस पर बहुत डर्ट एक्यूमुलेट होती है। सो नेवर डू योर फेस योगा इन द डे टाइम, don't do your face yoga in the morning also. Face yoga is supposed to be done in the evening just before you're going to bed, all right। chalo, so I think with this we can discontinue the class, but I think if anyone still having any doubts they can ask me any doubts. I think I am open to this, we can have a Q&A session today क्योंकि मैं मिल भी बहुत टाइम बाद रही हूँ। अदरवाइज यू कैन पोस्ट योर डाउट्स ऑन योर ग्रुप्स, यू ऑल हैव योर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप विद मी, सो एनीवन हैज एनी डाउट्स वो उस पर भी डाल सकता है, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो ओवर हियर। एनीथिंग? यस प्लीज।
वो आपने I just joined the session 30 minutes after. So Okay. What are you saying? Hello. आपने क्या बताया था, एक बार शॉर्टकट में आप बता दो. Apurva, basically we were talking about the routine setting this time, how you should have a morning and an evening routine. The call, this whole is recorded, which will be uploaded on the YouTube. So anyone who has joined late or who has, you know, some of you have left the meetings in middle because there was some voice problem, और जिसको भी लगा उसे voice audible नहीं था, वो सब लोग वो recording एक बारी please go through कर लेना. Otherwise I'll be sending the handouts to all of you. उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा. Okay, so head massage, like how, with the oil? Yeah, you have to watch the series on that. So we will share the video on your group. Okay. All right. Okay. Anyone else? Ma'am. Yes. Ma'am, there is leftover cream. So can I store it or I need to make special? No. You have to store this. I prepare this once in a 10 days का thing होता है ये रहता है आराम से. But I keep it and I store it in the refrigerator. I don't keep it outside. In the winters you can keep it outside also, and someone who is living in a very cold environment can keep it outside. Otherwise it needs to be stored in a refrigerator only. Because there are no preservatives, no chemical in this. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Anyone else? Yeah, there was one question by someone. I think Biraja asked me कि when I was preparing to do my homegrown aloe vera gel, it turned out to be liquid, but when I prepared with Patanjali oil, it turned out to be little thick. Actually, what happened? आपने जब वो homegrown aloe vera लिया होगा ना, आपने उसका leafy part भी ले लिया होगा. Whenever you are trying to extract aloe vera from the leaf itself, you remove the sides of the leaf first, which are little thorny, you know, and then you remove the both layers. There shouldn't be any leafy part left into that. Okay, and much before that, actually, when you cut the leaf, you place the leaf in the water for at least 2 hours. There would be a yellow greenish colored liquid coming out. That is actually a sort of reactive substance which is there in the aloe vera, which when applied or consumed is harmful for us. So we have to cut the leaf, we have to place the leaf in the water. You will see there is something coming out, something yellowish coming out. That is not gel, that is a sort of a chemical which is coming, so that is a sort of a substance which is coming out, which is more or less harmful for us. So let it come out. After that you start peeling your aloe vera leaf and then you extract the gel. And then you grind it nicely, then it will be as similar to any good quality aloe vera which is bought from the market also. Okay, so anyone has any other doubts, or we should just go back? I think we are done with the doubts. So again, thank you everyone for coming for this class. I think I made some difference to every one of you, and I think today's class was not that big thing, but I wanted to set a routine. That was most important. Thank you everyone. Thank you so much. So I think we will continue doing this. Next class we'll be doing more of relaxation techniques. We'll be working more on emotional healing. We'll be working more on lymphatic drainage of the whole body. Okay? Alright guys. See you then next Sunday. Bye bye. Thank you for joining me in today's class. आज की क्लास में शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद. Remember, every small step you take is bringing you closer to your baby. हर छोटी प्रैक्टिस, हर प्यारी सी फीलिंग आपके गर्भ को तैयार कर रही है. Trust your body, trust your emotions, trust this sacred journey. और सबसे ज़रूरी, अपने आप पे भरोसा रखो. If today's video touched your heart, don't forget to like, share and subscribe, ताकि ये healing journey और भी लोगों तक पहुंच सके. See you next week with more mantras, more warmth और एक नई healing story. Till then, keep glowing, keep preparing, and your body and your baby is already listening. Namaste and lots of love from Team Nari Arogya.